ये जो चैप्टर है बी वर्ड्सवर्थ, एक बहुत ही स्ट्रेंज वाला चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रेंजनेस जब तक हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं शुरू से पूरा कुछ डिस्क्राइब नहीं करके मैं डायरेक्ट चैप्टर ही स्टार्ट करता हूं। देखिए, बुक फॉलो कीजिए प्लीज। Three beggars called punctually every day at the hospitable houses in Miguel Street. At about 10, an Indian came in his dhoti and white jacket, and he poured a tin of rice into his sack he carried on his back. At 12, an old woman smoking a pipe came and she got a cent. At 2, a blind man led by a boy called for his penny. तो ये जो कहानी जो है ये मिगेल स्ट्रीट में है, ये दिस इज इन स्पेन, ठीक है। उन लोगों का घर जो है मिगेल स्ट्रीट में था। एवरी डे 3 तो बेगर जो थे वो लोग पंक्चुअली आते थे, ठीक है। सुबह 10 बजे एक इंडियन आता था, एक धोती पहन के, एक व्हाइट जैकेट पहन के, उसके झोली में एक डब्बा एक टिन राइस दे दिया जाता था, ठीक है। 12 बजे अ वुमन वुड कम स्मोकिंग अ पाइप, उसको भी थोड़ा सा पैसे 1 सेंट दे दिया जाता था। और 2 बजे अ ब्लाइंड मैन वुड कम फॉर हिज पेनी, ठीक है। उसके साथ एक लड़का आता था, उसको लीड करते करते उसको एक पेनी मिल जाता था। एवरी डे का बात था ये। Sometimes we had a rogue. One day a man called and said he was hungry. We gave him a meal. He asked for a cigarette and wouldn't go until we had lit it for him. That man never came again. तो कभी कभी जो है कोई एक रोग आ जाता था। रोग मतलब बेसिकली घुसपैठी बोल सकते हम लोग, ठीक है। प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होगा मिस्चीवियस पर्सन, सोचो, ठीक है। मिस्चीवियस पर्सन, वैग्रेंट मिस्चीवियस पर्सन, ऐसा सोचो, ठीक है। तो वो आ जाता था। एंड एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया, बोला कि उसको भूख लगी है, तो नरेटर का फैमिली उसको खिलाया, ठीक है। एंड उसने फिर जाके बोला कि एक सिगरेट चाहिए, और तब तक नहीं गया जब तक वो लोग उसको सिगरेट पकड़ा के नहीं दिए। फिर जाके वो आदमी और कभी नहीं आया। The strangest caller came one afternoon at about 4 o'clock. I had come back from school and was in my home clothes. The man said to me, Sonny, may I come inside your yard? एक दिन जो है सबसे स्ट्रेंजेस्ट आदमी आया दोपहर को 4 बजे, ठीक है। वो स्कूल से नरेटर जस्ट घर लौटा है, नरेटर भी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। वो स्कूल से आया, वो अपना घर का कपड़ा में चेंज कर लिया, तब अच्छा नाश्ते वो आदमी आया एंड ही आस्क्ड कि मैं तुम्हारे गार्डन में, तुम्हारे यार्ड में आ सकता हूं क्या? He was a small man and he was tidily dressed. He wore a hat, a white shirt and black trousers. तो छोटा सा नाटा सा आदमी था, अच्छे से इज्जत से कपड़ा वपड़ा पहना हुआ था, ठीक है। व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स पहना हुआ था, ठीक है। हैट पहना हुआ था। I asked, what you want? तो पूछा उससे, नेटर से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, what do you want? He said, I want to watch your bees. तो बोला कि मैं तुम्हारा गार्डन में जो मक्खी है, मैं उन मक्खी लोगों को देखना चाहता हूं। We had 4 small gru palm trees and they were full of uninvited bees. I ran up the steps and shouted, Ma, it have a man outside here. He say he want to watch the bees. तो उन लोगों के गार्डन में 4 तो पाम ट्रीज था, ग्रू पाम ट्रीज था, एंड उसमें पूरा मक्खी से पूरा भरा हुआ था। नरेटर को जब वो स्ट्रेंजर ने ये रिक्वेस्ट किया, तब जाके वो अपने मम्मी के पास गया। ही वेंट टू हिज मदर एंड सेड कि मदर, एक आदमी आया, ही वांट्स टू वॉच द बीज, ठीक है। तो उसकी मां बाहर आई। माय मदर केम आउट, लुक्ड एट द मैन एंड सेड एंड आस्क्ड इन एन अनफ्रेंडली वे, व्हाट यू वांट? तो उसकी मां आई बाहर,
बहुत अनफ्रेंडली तरीके से पूछी उससे कि क्या चाहिए तुमको, बोलो। द मैन सेड, आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज। फिर से वो रिपीट किया सेम चीज कि मुझे मक्खी देखना है। ठीक है, उन लोगों का देखिए मदर और सन का इंग्लिश देखिएगा थोड़ा सा गलत है, व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश उन लोगों का नजर रखिएगा। His English was so good, it didn't sound natural, and I could see my mother was worried. तो जो स्ट्रेंजर जो आया था वो अच्छा इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है, तो उसका इंग्लिश इतना ही अच्छा था कि उसको नेचुरल नहीं सुनने में लगा। तो उसकी मदर थोड़ी सी चिंता में पड़ गई कि ये कौन है इंसान। ठीक है, शी सेड टू मी, स्टे हियर एंड वॉच हिम व्हाइल ही वॉच द बीज। तो उसकी मदर उसको बोली, नरेटर को बोली कि तुम यहीं पे रहो और उसके ऊपर नजर रखना, देखो वो क्या करता है क्या नहीं करता है, व्हाइल ही वॉचेस द बीज। द मैन सेड, थैंक यू मैडम, यू हैव डन अ गुड डीड टुडे। तो वो सिर्फ थैंक यू बोल के बोला कि आपने एक अच्छा काम किया आज। He spoke very slowly and very correctly, as though every word was costing him money. तो वो बहुत धीमे से आहिस्ते से करेक्टली बोला, ऐसा मानो लग रहा था बोलने के लिए उसको टैक्स देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। He has to pay for the words he is speaking. He watched the bees, this man and I, for about an hour, squatting near the palm trees. The man said, I like watching bees. Sunny, do you like watching bees? तो बोलता वो लोग बैठ के घंटों तक, 1 घंटा तक वो लोग बीज देखे। मैन बोला कि मुझे बीज देखना अच्छा लगता है। पूछा कि उससे नरेटर से पूछा कि तुमको भी बीज देखना अच्छा लगता है क्या? आई सेड आई एंट हैव द टाइम। तो बच्चा बोला कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है बीज देखने के लिए, आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू वॉच द बीज। He shook his head sadly. He said, that's what I do. I just watch. I can watch ants for days. Have you ever watched ants and scorpions and centipedes and congeries? Have you watched those? तो बोलता कि नेटर बोलता कि नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि बीज देखूं। तो बी वर्ड्सवर्थ जो है, इस आदमी का नाम बी वर्ड्सवर्थ है, वो अपना सर ऐसे करके शेक किया। बोलता है कि मैं तो यही करता हूं दिन भर। आई वॉच एंड स्कॉर्पियन सेंटीपीड्स कॉन्गोरीज। ठीक है, कॉन्गोरीज भी कोई एनिमल या इंसेक्ट किंगडम का ही कुछ होगा। ठीक, तो बोलता है कि दिन भर मैं उन्हीं को देखता हूं। आई शुक माई हेड। आई सेड, व्हाट यू डज डू मिस्टर? तो वो नेटर बोलता है कि नहीं, मैं तो ये सब तो कुछ नहीं देखता हूं, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो नेटर फिर उल्टा उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? एक्सक्यूज मी। He got up and said, I'm a poet. तो जब बच्चा ने पूछा कि तो आप क्या करते हो, वो आदमी बोला कि I'm a poet. I said, a good poet. He said, the greatest in the world. What your name, Mr. B. Wordsworth. B for Bill. Black. Black Wordsworth. White Wordsworth was my brother. We share one heart. I can watch a small flower like the morning glory and cry. तो बोलता है कि मैं एक पोएट हूं। बच्चा पूछता है कि तुम अच्छे हो क्या, आर यू अ गुड पोएट? तो बोलता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है कि बी वर्ड्सवर्थ। बोलता है कि बी मतलब बी फॉर बिल। बोलता है ब्लैक, मेरा नाम ब्लैक वर्ड्सवर्थ है। ऑब्वियसली एक स्ट्रेंज नेम है। ठीक है, बोलता है कि व्हाइट वर्ड्सवर्थ वाज माय ब्रदर, मेरा भाई व्हाइट वर्ड्सवर्थ था। एंड वी शेयर वन हार्ट, हम लोग का एक ही दिल है। ठीक है, फिर अचानक से बोलता है कि एक छोटा सा मॉर्निंग ग्लोरी जैसा छोटा सा फ्लावर को भी देख के मैं रो सकता हूं। भगवान जाने ये क्यों बोला। ठीक है, इट्स क्वाइट एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। ब्लैक वर्ड्सवर्थ, व्हाइट वर्ड्सवर्थ उसका भाई, दे हैव अ सेम शेयर अ सेम हार्ट। ठीक है, और बोलता है कि फूल को देख के मैं रो सकता हूं। व्हाट इज द पॉइंट ऑन सेइंग ऑल दीस थिंग्स? आई सेड, व्हाई यू डज क्राई? बोलता है कि अरे आप रोते क्यों? Why, boy? Why? You will know when you grow up. You're a poet too, you know. And when you are a poet,
यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग। तो बोलता है क्यों क्यों? अरे तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे, तुम भी तो पोएट ही हो। एंड वेन यू आर अ पोएट, तुम जब पोएट बनोगे, यू कैन क्राई फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए तुम रो सकते हो। आई कुडंट लाफ, ही सेड, यू लाइक योर मदर व्हेन शी नॉट बीटिंग मी। तो बोलता है कि अरे तुम जब बड़े हो जाओगे तुम भी पोएट बनोगे, तुम भी तब पोएट बन के तुम भी हर चीज को देख के तुम भी रोगे। यू कैन क्राई फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बच्चा हंसा नहीं। तो जो स्ट्रेंजर जो था, ही सेड, ये तुम अपने मम्मी को पसंद करते हो, प्यार करते हो? तो बोलता है कि हाँ, जब वो पीटती नहीं है तब मैं पसंद करता हूं मम्मी को। इतना क्लियर सबको? क्लियर पक्का? हाँ पूछिए बाबू। उसको प्यार से सॉरी बोला या उसका नाम है? सनी। सनी उसको प्यार से सनी बोलता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना बाबू, वैसे सोचो सनी इज इक्वल्स टू बाबू। ठीक है। सौम्या, जानवी, अनुष्का, तमन्ना, क्लियर इतना तक? हाँ सर। हाँ सर। जानवी सो गई। करते हैं। He pulled out a printed sheet from his hip pocket and said, on this paper is the greatest poem about mothers, and I'm going to sell it to you at a bargain price. For 4 cents. तो बोलता है, वो एक कागज निकालता है, बोलता है कि ये पेपर में मदर लोगों के लिए सबसे बेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड है, मैं तुमको एकदम कम से कम दाम में मैं बेच दूंगा, बार्गेन प्राइस में बेच दूंगा, सिर्फ 4 सेंट्स। ठीक है। I went inside and I said, Ma, you want to buy a poetry for 4 cents? तो जाके पूछा कि मम्मी आपको क्या पोएट्री खरीदना है क्या, बच्चे के पास तो पैसा नहीं है। My mother said, tell that blasted man to haul his tail away from the yard, you hear? तो उसकी मां बोली कि उसको भागने के लिए बोल, वरना हम आके पीट देंगे उसको। ठीक है, निकलने बोल उसको। वो बी वर्ड्सवर्थ के पास आया। My mother said she ain't have 4 cents. देखो उसकी मम्मी क्या बोली, और वो आके क्या प्यार से बोला कि नहीं मम्मी के पास तो पैसा नहीं है। ठीक है। बी वर्ड्सवर्थ सेड, इट इज द पोएट्स ट्रेजेडी। तो बी वर्ड्सवर्थ बोलता है कि पोएट का यही परेशानी है। एंड ही पुट द पेपर बैक इन हिज पॉकेट। ही डिडंट सीम टू माइंड। तो पेपर वापस वो अपने पॉकेट में डाल दिया। ठीक है। वो बोलता है कि दिस इज द पोएट्स ट्रेजेडी, कि किसी के सबको पोएट्री अच्छा लगता है, बट नोबडी वांट्स टू बाय पोएम्स। कोई पोएम खरीदना नहीं चाहता। I said, is a funny way to go around selling poetry like that. I mean, Calypsonians do that sort of thing. A lot of people does buy. तो बोलते कि अरे ये तो इट्स अ फनी वे कि तुम ऐसे ऐसे घूम घूम के पोएट्री बेचते हो। तो सिर्फ कैलिप्सोनियंस लोग करते हैं। कैलिप्सोनियंस एक टाइप ऑफ सिंगर्स लोग है, परफॉर्मर्स लोग है। वो लोग वेदर ये सब के बारे में घूम घूम के अलग अलग जगह जा जाके गाना वाना गाते, प्रेयर प्रेयर करते हैं। क्या बोला? कृष्णा का हाँ वैसे ही सोच लीजिए। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं एक बार। हाँ आप जो बोला वैसे ही अज्यूम कर ले सकते हो ऑलमोस्ट। अलग अलग जगह जाके घूम घूम के वो लोग प्रेयर वेयर वो सब गाना वाना गाते हैं। बस चुप। तो बच्चा पूछा कि बहुत लोग खरीदते हैं क्या, डू अ लॉट ऑफ पीपल बाय? ही सेड, नो वन हैज येट बॉट अ सिंगल कॉपी। बोला कि नहीं, अभी तक तो कोई तो एक कॉपी तक नहीं खरीदा। तो बच्चा पूछा कि लोग खरीदते हैं क्या पोएम ये सब? तो बी वर्ड बोला कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं खरीदा, नो वन हैज बॉट अ सिंगल कॉपी सो फार। बट व्हाई यू डज कीप ऑन गोइंग अराउंड देन? ही सेड, in this way I watch many things and I always hope to meet poets. I said, you really think I is a poet? तो बोलता है कि ऐसे करके तुम ऐसे घूम घूम के क्यों पोएम बेचने का कोशिश करते हो? तो तब वो स्ट्रेंजर बोला, बी वर्ड्सवर्थ बोला कि मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट, आई कैन सी मेनी थिंग्स, आई ऑलवेज होप टू मीट न्यू पीपल, नया नया लोगों को मिल सकता हूं।
तो बच्चा उससे पूछा कि तुमको सच में लगता है, यू रियली थिंक दैट आई एम अ पोएट, तुमको रियली लगता है क्या ऐसा, यू आर एज गुड एज मी ही से, तो बोलता है कि हाँ तुम एकदम मेरे तरह अच्छे हो। एंड व्हेन बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन, तो बी वर्ड्सवर्थ वहां से चला गया। नरेटर के ऊपर वो इतना एटलीस्ट इंप्रेशन जमा के गया कि नरेटर चाहता है कि फिर से उसको बी वर्ड्सवर्थ का साथ एक बार एटलीस्ट मिलना तो एटलीस्ट हो जाए फिर से, ठीक है, फिर से उसे मिलना चाहता है। तो मतलब अच्छा लगा उसको, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज प्रेजेंस, बातचीत अच्छा लगा। About a week later, coming back from school one afternoon, I met him at the corner of Miguel Street. एक हफ्ता बाद जब वो स्कूल से आ रहा था तो मिगल स्ट्रीट के कोने में उससे मिल गया। He said, I have been waiting for you for a long time. I said, you sell any poetry yet? He shook his head. तो बीवर उससे पूछा कि बोला कि सॉरी स्ट्रेंजर उससे बोला कि अरे मैं तुमको यहां से बहुत देर से वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तो बी वर्ड उल्टा पूछ, ये नरेटर उल्टा पूछ लिया वो बी वर्ड से कि तुमने कोई पोएट्री बेचा क्या, डिड यू सेल एनी पोएट्री? तो ऐसे करके हिला दे, बोला कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं बेचा। He said, in my yard I have the best mango tree in Port of Spain, and now the mangoes are ripe and red and very sweet and juicy. I waited here for you to tell you this and to invite you to come and eat some of my mangoes. तो बोलता है कि मेरे गार्डन में, मेरा घर है यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन के यहाँ पे, ठीक है, आई हैव द बेस्ट मैंगो ट्री इन ऑल ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, मैंगो जो है पेड़ में उगे हैं, दे आर राइप रेड एंड वेरी स्वीट एंड जूसी। मैं चाहता हूं कि तुम आओ और have some of these mangoes, beautiful delicious mangoes. He lived in Alberto Street in a one-roomed hut placed right in the center of the lot. The yard seemed all green. There was a big mango tree, there was a coconut tree, and there was a plum tree. The place looked wild, as though it wasn't in the city at all. You couldn't see all the big concrete houses in the street. तो बी वर्ड्सवर्थ अल्बर्टो स्ट्रीट में बोल के एक जगह में रहता था, एक छोटा सा वन रूम हट था, एक बड़ा सा गार्डन टाइप का, सोचो सिर्फ उसके बीच में वो हट था। वहां पे 3 ठो पेड़, अब मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री और प्लम ट्री, 3 ठो पेड़ था। एंड ये जो जगह जो है उसमें पूरा हरा भरा था, पूरा एकदम घास फूस से पूरा भरा था, हरियाली थी, पेड़ पौधे थे। यू कुड नॉट सी द कॉन्क्रीट सिटीज अराउंड, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स अराउंड, कुछ नहीं दिखता था। तो ये एक शहर के अंदर एक अलग ही जगह एकदम। He was right. The mangoes were sweet and juicy. I ate about 6 and the yellow mango juice ran down my arms to my elbows and down my mouth to my chin, and my shirt was stained. तो सही था, मैंगो जो थे वो एकदम स्वीट एंड जूसी थे। नेटर ने 6 के 6 खा गए, ठीक है। उसका मैंगो जूस जो हाथ से टप टप करके गिर के, मतलब जैसे बच्चे लोग होता है ना आम खाने का, तो मजा ही वही है, ठीक है। पूरा मुंह से गिर रहा है, पूरा शर्ट जो स्टेन हो गया, गंदा हो गया। My mother said when I got home, where you was, you think you is a big man now and could go all over the place, go cut a whip for me. तो जब वो लौटा, थोड़ा सा देर हो गया था, तो उसकी मम्मी उसको अच्छे से झाड़ी, बोली कि कहां पे था तुम, ठीक है। बोला कि तुमको लगता है कि तुम बड़ा आदमी हो गया क्या, जाओ एक पेड़ से एक whip काट के लेके आओ, छड़ी काट के लेके आओ। उसी को भेजी, उसी को उससे पीट दी। तो वो जब घर लौटा, उसकी मम्मी बहुत गुस्सा की, ठीक है। बोली कि तुम क्या बहुत बड़ा आदमी हो गया क्या, जहां चाहे जहां जाने का इच्छा करता है तेरे को, ठीक है, जाओ छड़ी काट के लेके आओ, कट अ whip, ठीक है। और उसको लेके आया, मार खा गया बच्चा। She beat me rather badly and I ran out of the house swearing that I would never come back. I went to B. Wordsworth's house. I was so angry. My nose was bleeding. B. Wordsworth said, stop crying and we'll go for a walk. तो उसको अच्छे से मारा, ठीक है। वो घर से भाग गया,
वो स्वेर किया कि वो कभी वापस घर नहीं होता ना कि बच्चा मम्मी अचानक से मार देती है तो मम्मी को मम्मी बेकार है, खराब है, मर जाओ। दाल से खुद मम्मी निकाल दिया, ऑटोमेटिक निकला। नहीं नहीं नहीं, तो रिमोट कंट्रोल है, खून निकल। अच्छा मार के निकाल। अजीब बात है। हमारा खून आंसू निकलेगा तो चुप होने तो और दो। एक सेकंड। तो नरेटर जो है बहुत रोया, रोते रोते घर से भाग गया। वो वादा कर लिया कि वो घर वापस कभी जाएगा नहीं। जाते जाते वो पहुंच गया बी वर्डवर्थ के घर। ठीक है, बी वर्डवर्थ उसको बोला कि रोना बंद करोगे तो जाके थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके आएंगे। आई स्टॉप्ड क्राइंग बट आई वॉज ब्रीदिंग शॉर्ट। वी वेंट फॉर अ वॉक। We walked down St. Clair Avenue to the Savannah and we walked to the race course. तो वो रोना बंद किया। ठीक है, रोना बंद करने के बाद वो लोग जाके थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गए। सेंट क्लेयर एवेन्यू सवाना, वहां से थोड़ा सा रेस कोर्स घूम के वो लोग आए। B. Wordsworth said, "Now let us lie on the grass and look up at the sky. And I want you to think how far these stars are from us." तो वो लोग वहां पे ग्राउंड जो था घास से पूरा भरा हुआ था, वो बोला कि हम लोग यहाँ पे लेट जाते हैं, लेट अस लाई हियर, आसमान को देखते हैं। और बोलता है कि जस्ट थिंक कि स्टार हम लोगों से कितना ही ज्यादा दूरी में है। आई डिड एज ही टोल्ड मी एंड आई सॉ व्हाट ही मेंट। आई फेल्ट लाइक नथिंग एंड एट द सेम टाइम आई हैड नेवर फेल्ट सो बिग एंड ग्रेट इन ऑल माई लाइफ। I forgot all my anger and all my tears and all the blows. तो जब वो बोला कि देखो ये स्टार्स हम लोग से कितने ज्यादा दूर में, वो नरेटर देख रहा है, देख देखते अचानक से वो भूल गया। He forgot about all the pain, जितना उसका मम्मी ने मारा था, पीटा था, सब वो भूल गया। ठीक है, and he started to feel good. He started to feel big. ठीक है, सब भूल गया कि कितना उसको मार पड़ा है, पीट पड़ा है, सब कुछ भूल गया। When I said I was better, he began telling me the names of the stars. And I particularly remembered the constellation of Orion the Hunter. Though I do not really know why I can spot Orion even today. But I've forgotten the rest. तो जब नरेटर थोड़ा सा रोना धोना कम हुआ उसका, जब वो ठीक लगा, तब एक एक करके बी वर्ड्सवर्थ ने उसको कॉन्स्टलेशन का सब नाम बोला। ठीक, He did not know why, लेकिन आज भी उसको ओरायन द हंटर का जो कॉन्स्टलेशन जो था वो आसमान में वो देखता था, वो उसको याद रखता था। ठीक है, बाकी सब भूल गया था, बट ही रिमेंबर्ड द ओरायन द हंटर। Then a light was flashed in our faces and we saw a policeman. We got up from the grass. तो तब अचानक से एक लाइट उसके चेहरे पे आया उन लोगों के, देखा कि एक पुलिसमैन था। वो लोग ग्रास से उठा। पुलिसमैन ने पूछा, द पुलिसमैन सेड, व्हाट यू डूइंग हियर? तो पुलिसमैन ने पूछा कि तुम लोग यहां पे क्या कर रहे हो? बी वर्ड्सवर्थ सेड, आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 40 years. बी वर्ड्सवर्थ बोला कि मैं भी खुद अपने आप से पूछ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से, 40 साल से पूछ रहा हूं कि मैं क्यों हूं, क्या हूं। We became friends, B. Wordsworth and I. He told me, you must never tell anybody about me and about the mango tree and the coconut tree and the plum tree. You must keep that a secret. If you tell anybody, I will know because I am a poet. तो बी वर्ड्सवर्थ और नरेटर जो है वो लोग फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, वो बोला कि देखो किसी को मेरे बारे में मत बताना, डू नॉट टेल एनीबडी अबाउट मी और माई ट्रीज, अबाउट माई गार्डन, किसी को मत बोलना। द प्लम ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, कुछ मत बोलना। अगर बोलोगे तो मैं जान जाऊंगा, आई एम अ पोएट, मैं सब कुछ जान जाऊंगा। आई गेव हिम माई वर्ड एंड आई केप्ट इट। तो नरेटर तो वादा क्या बोला कि नहीं ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक, और वो वादा पूरा रखा। इतना तक सबको क्लियर है? पक्का क्लियर? अच्छा, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, सौम्य, जानवी, अनुष्का, क्लियर? हाँ सर।
I liked his little room. It had no more furniture than George's front room, but it looked cleaner and healthier, but it also looked lonely. One day I asked him, Mr. Wordsworth, why you just keep all this bush in your yard? Ain't it does make the place damp? तो नेटर को बी वर्ड्सवर्थ का छोटा सा रूम अच्छा लगता था, ज्यादा फर्नीचर तो था नहीं, ठीक है, लेकिन एकदम साफ सुथरा हेल्दी टाइप का लगता था, ठीक है, लेकिन इट लुक लोनली एज वेल, उसको अच्छा नहीं लगता था कि अरे ये तो थोड़ा सा सुना सुना लगता है। एक दिन उसने नेटर जो है वर्डवर्थ से पूछा कि अरे आप इतना घास फूस क्यों रखते हो, व्हाई डू कीप ऑल दिस बुश एंड ट्रीज एंड एवरीथिंग, तो जगह को तो डैम्प बना देता है। He said, listen and I will tell you a story. Once upon a time, a boy and a girl met each other and they fell in love. They loved each other so much they got married. They were both poets. He loved words, she loved grass and the flowers and trees. They lived happily in a single room. And then one day the girl poet said to the boy poet, we are going to have another poet in the family. But this poet was never born because the girl poet died and the young poet died with her inside. तो जब उसने पूछा तब उसने उसको एक कहानी सुनाया कि वंस अपॉन अ टाइम एक बॉय पोएट और एक गर्ल पोएट हुआ करते थे, वो लोग मिले, दे फेल इन लव एंड वो लोग शादी कर ली, एंड आफ्टर दे मैरिड एक दिन उस लड़की ने बोला कि और एक फैमिली में और एक पोएट आने वाला है। बॉय पोएट को वर्ड्स पसंद था, गर्ल पोएट को ये फूल पेड़ ये सब अच्छा पसंद था। वो लोग इसी रूम में, सिंगल रूम में खुशी खुशी जीते थे, दे यूज्ड टू लिव हैप्पीली। लेकिन एक दिन अचानक से ट्रेजेडी बिफेल द बॉय पोएट, उसका बीवी उसका बच्चा मर गया, द बॉय पोएट वाज नेवर बोर्न एंड द वाइफ आल्सो डाइड, एंड द गर्ल्स हस्बैंड वाज वेरी सैड एंड ही सेड ही वुड नेवर टच अ थिंग इन द गर्ल्स गार्डन, and so the garden remained and grew high and wide. तो जो बॉय पोएट जो था वो तो बहुत सैड हो गया, वो वादा कर लिया कि उसके वाइफ का गार्डन को कभी हाथ नहीं लगाएगा, जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए गार्डन जो है एकदम पूरा इट ग्रू हाई एंड वाइड। आई लुक्ड एट बी वर्ड्सवर्थ and as he told me this lovely story he seemed to grow older. I understood his story. तो बी वर्ड्सवर्थ की तरफ देखा, ठीक है, एंड जब वो बोला ये बात, ऐसा मानो लग रहा था कि बी वर्ड्सवर्थ का चेहरा जो था सूख गया, सिकुड़ गया। ही बिकेम ओल्डर इमीडिएटली, उसका उम्र हो गया एक सेकंड आंखों के सामने, ठीक है। We went for long walks together. We went to the botanical gardens and the rock gardens. We climbed Chancellor Hill in the late afternoon and watched the darkness fall on the port of Spain and watched the lights go on in the city and on the ships in the harbor. तो वो लोग दूर दूर तक टहलने के लिए निकल जाते थे, बोटानिकल गार्डन, रॉक गार्डन सब कुछ देखते थे। वो लोग चांसलर हिल में जाते थे, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन में पूरा दिन वो लोग बिताते थे इधर उधर एक्सप्लोर करके, घूम के। अंधेरा हो जाता था, शहर में लाइट्स आते हुए देखते थे, शिप्स में लाइट जलते हुए देखते थे। सो दे वुड हैव अ गुड टाइम टुगेदर, वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, ठीक है। He did everything as though he were doing it for the first time in his life. He did everything as though he were doing some church rite. He would say to me, now how about having some ice cream? तो एवरी डे कुछ नया होता था उन लोगों के लिए। बी वर्ड्सवर्थ would do everything as if he were doing it for the first time, ऐसा मानो कि कोई काम को पहली बार वो काम कर रहा है, कोई चर्च का कोई राइट कोई कर रहा है, ठीक। वो नेडर को एक दिन बोला कि चलो थोड़ा सा आइसक्रीम खाने जाते हैं, एंड व्हेन आई सेड यस he would grow very serious and say, now which cafe shall we patronize, as though it were a very important thing. He would think for some time about it and finally say, I think I will go and negotiate the purchase with this, that shop. तो
और जब वो बोलता कि हाँ ठीक है आइसक्रीम खाने चलते हैं, तब बी वर्ड्सवर्थ जो है ठीक है बोलता है कि ठीक है किस शॉप में जाके आइसक्रीम को परचेज करें, किस शॉप को पेट्रोनाइज करें, किस शॉप में जाके आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, तो फिर जब गंभीर होकर सोचता था फिर जाके बोला कि ठीक है चलो इस दुकान में जाके आइसक्रीम का बार्गेनिंग करते हैं। The world became a most exciting place. One day when I was in his yard, he said to me, I have a great secret which I am now going to tell you. I said, it's really secret? At the moment, yes. तो narrator के लिए the world became a very exciting place because of the presence of B. Wordsworth. वो बहुत ही ज्यादा खुश था उसके वजह से। तो एक दिन क्या हुआ, पोएट जो उसको बोला कि एक सेकंड रुकिए। तो एक दिन क्या हुआ, बी वर्ड्सवर्थ उसको बोला कि एक सीक्रेट है तुमको बोलना है। तो बोला कि सच में सीक्रेट है क्या? बोला कि हाँ, एट द मोमेंट इट इज अ सीक्रेट। आई लुक्ड एट हिम एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, रिमेंबर आई एम राइटिंग अ पोएम। तो बोला कि देखो ये सिर्फ हमारे बीच में बात है। वो उसको देखा, वो उसको देखा, देखो एकदम चुप रहना, किसी को बोलना मत, मैं एक पोएम लिख रहा हूं। ओह, आई वाज डिसअपॉइंटेड। ओह अच्छा, पोएम लिख रहे हो, कोई नया बात नहीं है, ही इज अ पोएट, पोएम तो लिखेगा ही। He said, but this is a different sort of a poem. This is the greatest poem in the world. I use it. तो बोला कि लेकिन ये पोएम डिफरेंट है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट पोएम है। और नरेटर तो पत्ता नहीं दिया, टेंशन भाव नहीं दिया, ज्यादा विसल कर रहा है। He said, I've been working on it for more than 5 years now. I will finish it in about 22 years from now. If I keep on writing at the present rate. तो बोलता है कि मैं 5 साल पहले ये शुरू किया था, ठीक है, मुझे और 22 साल लग जाएगा, जितना स्पीड में मैं अभी लिख रहा हूं और 22 साल लग जाएगा इसको लिखने में, कंप्लीट करने में। यू डज राइट अ लॉट दैट। तो बोलता है कि तुम तो बहुत लिखते हो, इसका ज्यादा लिखते हो क्या? ही सेड नॉट एनी मोर, आई जस्ट राइट 1 line a month but I make sure it is a good line. तो बोलता है कि नहीं, ज्यादा तो लिखता नहीं हूं, मंथ में एक ही लाइन लिखता हूं, लेकिन आई मेक श्योर दैट कि वो लाइन जो है इट इज अ गुड लाइन। I asked, what was last month's good line? तो पूछा कि नरेटर पूछा कि आखिरी मंथ, पिछले मंथ का अच्छा लाइन क्या था? What was it? He looked up at the sky and said, the past is deep. तो बोला कि पास्ट जो है बहुत ज्यादा गहरा है, इट इज डीप, बहुत फिलोसॉफिकल लाइन है, ठीक है। I said it's a very beautiful line. तो नरेटर बोला क्या कि yes, it is a very beautiful line. इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर? साहिल नींद में नहीं है ना? देखो आंख खुल गया है पूरा बेचारे का, उसका भी बेचारे का आंख खुल गया है। ठीक है। इसका तो छोड़ ही दो, ये तो नजदीक है। ये तो सोल्यूशन शिट, ये रिकॉर्ड हो गया, अपलोड हो जाएगा, कुछ नहीं। अच्छा, B. Wordsworth said, I hope to distill the experiences of a whole month into the single line of poetry. So in 22 years, I shall have written a poem that will sing to all humanity. तो B. Wordsworth बोलता है कि मैं चाहता हूं कि पूरा महीना में जितना भी एक्सपीरियंस हो, सब एक्सपीरियंस को गैदर करके एक ही लाइन में उसको लेके आने का, ठीक है। ये जो पोएम लिखूंगा आफ्टर 22 ईयर, जब ये पोएम खत्म होगा, ठीक है, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड, और दिस पोएम जो है पूरा ह्यूमैनिटी सब लोग सुनेंगे। आई वॉज फिल्ड विद वंडर। तो नरेटर जो है वो तो पूरा एकदम शॉक्ड हो गया, ही वॉज फिल्ड विद वंडर, सोचा कि वाह तो बहुत अच्छा पोएम होगा। Our walks continued. We walked along the seawall at the dockside one day, and I said, Mr. Wordsworth, if I drop this pen in the water, you think it will float? He said, this is a strange world. Drop your pen and let us see what will happen. तो वो लोग इधर उधर तो हमें हर दिन ही निकलते थे घूमने घामने के लिए। एक दिन मिस्टर वर्ड्सवर्थ को पूछा, डॉक साइड के वहां पे था, पानी के बगल में जाके पूछा कि अगर ये पिन को मैं अगर डाल दूं, डू यू थिंक विल इट फ्लोट? ये फ्लोट करे कि डूब जाएगा? तो बोला कि दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। तुम पिन डाल के तो देखो, तब जाके समझ में आएगा कि
वो है कि नहीं, फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। और थोड़ा सा सहन कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सहन कर लीजिए, 2 पेज बाकी है। द पिन सैंक, तो उसने पिन डाला, पिन डूब गया। आई सेड हाउ इज द पोएम दिस मंथ, तो पूछा कि पोएम में कैसा चल रहा है अभी इस महीने का। But he never told me any other line. He merely said, "Oh, it comes, it comes." Or we would sit on the sea wall and watch the liners come into the harbor. तो उस दिन के बाद से और कभी उसने पोएम के बारे में बोला ही नहीं। बोलता कि हाँ हाँ आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। ठीक है। तो वो लोग बैठे थे एक दिन, ठीक है, कभी कभी वो लोग बीच के वहां पे चले जाते, कभी कभी गार्डन में घूमते, जहां पे भी आसपास पूरा पोर्ट ऑफ स्पेन एरिया हर जगह घूमते थे। ठीक है, वो लोग दीवार पे बैठे रहते थे एंड दे वुड सी द बिग शिप्स, सी लाइनर जो होता था, वो लोग आते थे हार्बर में। But the greatest poem in the world I heard no more. I felt he was growing old. लेकिन नरेटर जो है और ग्रेटेस्ट पोएम के बारे में और कभी सुना ही नहीं। नरेटर को लगा कि ये अभी उसका एज होते जा रहा है, बुढ़ा हो रहा है। How you does live, Mr. Wordsworth? I asked him one day. He said, "You mean how I get money?" तो एक दिन नरेटर ने उससे पूछा कि आप अपना गुजारा कैसे करते हो। तो नरेटर को पूछा कि व्हाट डू यू मीन, कि मैं पैसा कैसे कमाता हूं, हाउ डू आई अर्न। When I nodded, he laughed in a crooked way. He said, "I sing calypsos in the calypso season, and that lasts you the rest of the year. It is enough." तो बोलता है कि हाँ, तो वो लाफ करके बोला कि मैं कैलिप्सो सीजन में कैलिप्सोस गाता हूँ। बोला कि उससे आपका पूरा महीना चल जाता है। तो बोला कि हाँ हाँ हो जाता, चल जाता, इट इज इनफ। बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम। तो बच्चा उसको एनकरेज किया, बोला कि लेकिन आप तो जब पोएम खत्म करोगे यू विल बी द रिचेस्ट मैन। ठीक है, ही डिडंट रिप्लाई, वर्ड्सवर्थ ने कुछ बोला नहीं। One day when I went to see him in his little house, I found him lying on his bed. He looked so old and so weak, I found myself wanting to cry. एक दिन जो है नरेटर उसके घर गया, ठीक है, बी वर्ड्सवर्थ उसके बिस्तर में ही पड़ा हुआ था। उसको देख के उसको रोने को इच्छा हो गया। देख के इतना लग रहा है कि बी वर्ड्सवर्थ इतना कमजोर, इतना वीक, ओल्ड हो गया, तो खराब लगा उसको देख के। He said, "The poem is not going well." तो बोला पोएम जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है एकदम। ठीक, he wasn't looking at me, he was looking through the window at the coconut tree, and as he was speaking as though I wasn't there, and he was speaking as though I wasn't there, he said, "When I was 20 I felt the power within myself. Then almost in front of my eyes I could see his face growing older and more tired." He said, "But that was a long time ago." तो बी वर्ड्सवर्थ उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, वो खिड़की से बाहर कोकोनट ट्री की तरफ देख रहा था। ठीक है, वो बोला कि जब मैं यंग था, व्हेन आई वाज 20, तब मेरे अंदर वो जान थी, वो जोश था, लेकिन अभी वो बुढ़ा हो गया। ठीक है, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। और ये बात को बोलते बोलते नरेटर के आंखों के सामने बी वर्ड्सवर्थ ग्रू ओल्डर। तो ऐसा लग रहा है कि और वीक हो जा रहा है, और कमजोर हो जा रहा है, और ओल्ड हो जा रहा है। ठीक है, इट वाज एज इफ बी वर्ड्सवर्थ ने वो जीने का जो इच्छा जो होता है ना, बेचे थकर इच्छा वही छोड़ दिया पूरा। क्लियर इतना तक? पक्का क्लियर? जानवी, अनुष्का, सौम्या, क्लियर? हाँ सर। And then I felt it so keenly. It was as though I had been slapped by my mother. I could see it clearly on his face. It was there for everyone to see, death on the shrinking face. He looked at me and saw my tears and sat up. तो तब जाके नरेटर जो है वो उसका चेहरा को देख के उसको समझ में आया कि क्या हो रहा है। He could see it clearly on his face, पूरा उसके चेहरे पे पूरा क्लियरली देख पा रहा है। डेथ ऑन हिज सिंकिंग फेस, उसके पोएट के चेहरे में मौत नजर आया कि वो मर रहा है।
And he looked at me and saw my tears and sat up. तो बी वर्ड्सवर्थ ने जब नरेटर को देखा कि उसकी आंखों में पानी आ रहा है, वो भी उठ के बैठ गया. He said, "Come." And I went and sat on his knees. तो वो जाके उसके बोला कि आओ बैठो, तो उसके गोदी में बैठा. He looked into my eyes and he said, "Oh, you can see it too. I always knew you had the poet's eye." तो बोले कि अरे तुम देख पा रहे हो, मुझे पता था कि तुम देख पाओगे. I knew it. I knew you had the poet's eye. मुझे पता था कि तुमको समझ में आएगा. He didn't even look sad, and that made me burst out crying loudly. तो उसको समझ में आ गया कि बच्चा देख पा रहा है, उसका मौत आ रहा है, वो देख पा रहा है, और वो बोला कि I understand कि तुम देख पा रहे हो. I knew, मैं जानता था कि तुम पोएट बनोगे. और उसको सैडनेस भी फील नहीं हुआ ये बोलते बोलते. ठीक है, बच्चा जो है फाड़ के वो रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया. He pulled me to his thin chest and said, "Do you want me to tell you a funny story?" And he smiled encouragingly, but I couldn't reply. तो बोला कि मैं तुमको एक मजेदार कहानी बोलूं, I tell you a funny story. Do you want me? वो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ जवाब नहीं दे पाया. He said, "When I have finished the story, I want you to promise that you will go away and never come back to see me. Do you promise?" I nodded. तो बोलता है कि जब मैं ये कहानी खत्म करूंगा, तुमको वादा करना होगा कि तुम यहां से चले जाओगे and you will never come back, कभी वापस नहीं आओगे. Do you promise? तो वो बोला कि हाँ ठीक है. He said, "Good. Well, listen. That story I told you about the boy poet and the girl poet, do you remember that? That wasn't true. It was something I just made up. All this talk about poetry and the greatest poem in the world, that wasn't true either. Isn't that the funniest thing you have heard?" तो बोलता है कि अरे, remember I told you about the girl poet and the boy poet? वो शर्त रख दिया था कि एक बार कहानी जब सुना दूंगा, after I finish, तुम यहां से चले जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे. तो बच्चा ने बोला कि हाँ ठीक है. तो बोलता है कि रिमेंबर द स्टोरी, कि आपने को जो कहानी बोला था अबाउट द गर्ल पोएट एंड बॉय पोएट, इट वाजंट ट्रू. आई जस्ट मेड इट अप. और जितना भी बात बोला ना कि ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, ये सब कुछ सब झूठ था. इजंट दैट द फनीएस्ट थिंग? ठीक है, देखो इतना सब कुछ बोलने के बाद बोल रहा है कि सब कुछ झूठ था. बट इज वॉइस ब्रो, ये बोलते बोलते उसका आवाज टूट गया. वो खुद जानता था कि वो मरने वाला है, एंड ही डिड नॉट वांट द बॉय टू बी अटैच्ड टू हिम. ज्यादा उसको खराब लगे, अटैचमेंट हो जाए, वो नहीं चाहता था. जिसके वजह से वो ऐसे करके बोला कि देखो सब झूठ था, कुछ सही नहीं था. जैसे हम तब बोला ना कि सब झूठ था, ठीक है, सेम ये भी बोल दिया कि सब झूठ. Isn't that funny? ठीक है, एक सेंटेंस से 3 बार चूहा बना दिया. उसके बाद बोल रहा है आई लेफ्ट द हाउस, और ये चौथा बार भी चूहा बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं ये भी नहीं पता है. आई लेफ्ट द हाउस एंड रैन होम क्राइंग लाइक अ पोएट फॉर एवरीथिंग आई सॉ. तो बच्चा बी वर्ड्सवर्थ के घर से भाग गया रोते रोते. ठीक है, जो चीज देख रहा है उसी से उसको रोना आ रहा है. I walked along Alberto Street a year later, but I could find no sign of the poet's house. It hadn't vanished. It hadn't vanished just like that. It had been pulled down, and the big 2-storied building had taken its place. The mango tree and the plum tree and the coconut tree had all been cut down, and there was brick and concrete everywhere. It was just as though B. Wordsworth had never existed. तो 1 साल बाद नरेटर जाके फिर से अल्बर्टो स्ट्रीट के वहां से गुजरा, लेकिन वो बी वर्ड्सवर्थ का घर कहीं पे देख नहीं पाया. वो गायब तो नहीं होगा. इट हैडंट वैनिश्ड, इट हैड बीन पुल्ड डाउन. उसको तोड़ के उसके जगह में 2 तला का घर बना दिया गया. मैंगो ट्री, प्लम ट्री, कोकोनट ट्री जो था, हरियाली जो थी, सब कुछ को काट वाट के रख दिया गया. ठीक है, चारों जगह भी जहां पे एक हरियाली थी, अभी वो जगह में कंक्रीट से पूरा भर गया. ऐसा मानो लग रहा था कि बी वर्ड्सवर्थ एग्जिस्ट नहीं करता था. चैप्टर क्लियर है? थोड़ा स्ट्रेंज चैप्टर है, थोड़ा सा इमोशनली
सैड नेगेटिव चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अच्छा